हेलो एवरीवन, चलिए ले चलते हैं आपको एक नए वीडियो की तरफ। बताएंगे आपको हम नीट कवच जो आपका 1.0 बायोलॉजी के बारे में है। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 है जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक मैंने पढ़ाया आप लोगों को टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के पहले, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। ठीक है, मैं बताया था 4 टाइप का होता है। ठीक है, उसमें से एपिथेलियल, अब इसका टाइप 2 होता है जो बताने वाला हूँ। टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू में 2 टाइप का होता है एपिथेलियल टिश्यू। पहला होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा क्या होता है, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ध्यान दीजिएगा, सिंपल जो होता है एकदम आसान साधारण तरीके से जो होता है वो आपका इंटरनल लाइनिंग ऑफ द बॉडी के कैविटी को दिखाने का काम करता है। ठीक है, अब इंटरनल लाइनिंग बॉडी कैविटी क्या होती है। ठीक है, तो जो लाइनिंग बॉडी कैविटी जिसके एज एग्जांपल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इसके अलावा जो है अगर सेक्रेशन हो, ठीक है, ये सब पॉइंट्स जो है वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अकॉर्डिंग हो सकता है। अगर बात करेंगे हम सेक्युमस की, क्यूबॉइडल की और कोलुमनर की, तो ये इसके टाइप है जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के टाइप है। इसका जो नाम होता है वो वास्तविक में होता है सिंपल सेक्युमस एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू और अगला होता है सिंपल कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। अगर बात करेंगे हम इसमें किस टाइप के होते हैं, तो पहली बात ये होता है ये फ्लैटनेड होते हैं, मतलब क्या एकदम चौड़े होते हैं, चौड़े आकार के होते हैं। ठीक है, क्यूबॉइडल ये होता है आपके क्यूब के टाइप का, किस टाइप का होता है, क्यूब के टाइप का होता है। और कोलुमनर जो होता है वह आपका क्यूबॉइडल टाइप का होता है, क्यूब और क्यूबॉइडल में अंतर होता है। ठीक है, और इनके ही आधार पर हम लोग अलग अलग हमारे बॉडी में जो है सेक्रेशंस होते रहते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, ये सब पॉइंट्स होते रहते हैं। अगर बात करें हम कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की, तो ये आपका ऐसा एपिथेलियल टिश्यू है जिसके अकॉर्डिंग आपके बॉडी में जो है कैविटिलियल जितनी भी अलग अलग टाइप के आपके बॉडी में प्रोटेक्शनल चीज़ें होती हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जैसे केमिकल या फिजिकल तरीके से। एज एग्जांपल ये स्किन है, स्किन का जो टचिंग इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट से, मतलब बाहर के इन्वायरमेंट से ये टच किया है। ठीक है, तो इससे या केमिकल से अक्सर बचाने का काम जो है वह कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, इसमें सिंपल एपिथेलियल, कंपाउंड एपिथेलियल, ठीक है, इंटरनल लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटी का बना होता है ये। ठीक है, ये 3 टाइप का होता है, सिंपल सेक्युमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल और सिंपल कोलुमनर एपिथेलियल। अगर बात करें हम कंपाउंड की, तो कंपाउंड जो होता है वो आपके प्रोटेक्शंस को मदद करता है, जो जितने भी प्रोटेक्शन बॉडी में होते हैं जो फिजिकली या केमिकली दिखाने का काम करते हैं, ये इस टाइप के होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बताएंगे आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो नीट में पूछे जा चुके हैं उनमें से 2-3 क्वेश्चंस आपको कराएंगे, समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा जरा। ठीक है, जैसे बोला गया सेल्स ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियल आर, जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल होता है। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियल कौन सा होता है, मैंने पहले ही आपसे बताया था अभी कुछ देर पहले वीडियो में ही, कि ऐसे एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है, जो क्यूबॉइडल होते हैं या क्यूब शेप के होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। तो बोला और तो 2 होते हैं, पता भी है आप लोगों को। जैसे कि आप बताए थे सिंपल जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके 3 टाइप होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है सेक्युमस, दूसरा होता है क्यूबॉइडल और तीसरा होता है कोलुमनर। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन ऐसे 2 शेप वाले हैं जो क्यूबॉइडल और कोलुमनर होते हैं, जो क्यूब के शेप के होते हैं और क्यूबॉइडल शेप के होते हैं, तो ये 2 होते हैं। ये होता है आपका क्यूबॉइडल और कोलुमनर। ठीक है, तो ये इसमें से कौन सा ऑप्शन सी होगा, कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा आप लोगों का। ए दिया है आपका सेक्युमस क्यूबॉइडल, गलत। बी दिया है आपका कोलुमनर सेक्युमस, ये भी गलत। और डी दिया है आपका कंपाउंड और क्या सिंपल, ये भी क्या है, गलत है। जहां जहां सिंपल आएगा वहां वहां क्या है, गलत है। ठीक है, और यहाँ जहां जहां आपका सेक्युमस आएगा वहां गलत है, केवल क्यूबॉइडल और कोलुमनर इसके लिए सही ऑप्शन है। अगला है इनएबिलिटी टू एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स में भी, तो आप समझ सकते हैं कि कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोगों के। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो आप सभी पता है कि एपिथेलियल टिश्यू जो आउटर कवरिंग पार्ट होता है वही करता होगा। ठीक है, उसका एब्जॉर्प्शन मैंने पहले ही कहा था, सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों कौन करता है, एपिथेलियल टिश्यू ही करता है। तो इस अवस्था में बोला गया है क्या कि इनएबिलिटी टू ऑब्जर्व डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, मतलब क्या वो न्यूट्रिएंट्स जो भोजन से हमको मिले होते हैं, खाने से हमको मिले होते हैं, उसको एब्जॉर्ब करने का मे बी ड्यू डैमेज आप, वो डैमेज किस वजह से हो जाते हैं, वो किस टाइप के एपिथेलियल टिश्यू के वजह से डैमेज हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। दिया गया है सिलिएटेड कोलुमनर, बिल्कुल गलत। ठीक है, सिंपल कोलुमनर ये क्यूबॉइडल शेप का नहीं होता है। ठीक है, इसलिए क्या है ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्या है, सही ऑप्शन है आप लोगों का। ये भी गलत है और ये भी क्या है, गलत है। जब हमको मिल चुका है आंसर, तो उसके आगे जाने क्या हो सकता है। अगला है सिंपल सेक्युमस और अगला क्या है, सिंपल क्यूबॉइडल। तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। सही ऑप्शन क्या है, सिंपल कोलुमनर ऑप्शन।
ऐसे करके आप चाहें तो पिछले जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको इस पे सेट करके और लगा सकते हैं कि कौन सा कैसा होता है, कौन सा कैसा नहीं होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।